हंस भगवान की जन्मभूमि को मुक्त कराने हेतु निकली पंचसूत्री दिव्य ज्योति यात्रा प्रयागराज राष्ट्रीय हिंदू संगठन एवं राष्ट्रीय धर्म रक्षक संघ की अगुवाई में सत्यम क्रिया योग अनुसंधान संस्थान द्वारा नष्ट किया जा रहा है प्रयागराज के पंचकोसी द्वादश माधव एवं बहिर्वेदीय परिक्रमा स्थल भगवान विष्णु के हंस अवतार की जन्मभूमि पौराणिक हंस तीर्थ क्षेत्र हंस तीर्थ मंदिर हंसकूप संध्यावट तीर्थ श्री संकटहर माधव प्रयाग के नवे माधव प्रतिष्ठानपुर झूसी कोहना गंगा तट फूलपुर प्रयागराज उत्तर प्रदेश के संरक्षण संवर्धन एवं दर्शन पूजन की सुलभ व्यवस्था सहित पंचसूत्री मांगों पर आधारित शांतिपूर्ण दिव्य ज्योति यात्रा कैंडल मार्च दिनांक 3 मार्च 2023 को सिविल लाइंस के पत्थर गिरजाघर से सुभाष चंद्र बोस चौराहे तक साधु संतों के मार्गदर्शन में निकाली गई, जिसमें निम्नलिखित 5 मांगों पर विशेष बल दिया गया। हंस तीर्थ के स्थान के दर्शन हेतु गए संतों और श्रद्धालुओं व्यास मुनि एवं उनके अनुसाती के विरुद्ध झूसी थाने में दर्ज मिथ्या आरोपों पर आधारित फर्जी FIR 0064/2023 निरस्त हो। पौराणिक हंस तीर्थ क्षेत्र पर अतिक्रमण मुक्त हो। भूमाफिया योगी सत्यम के विरुद्ध कार्रवाई हो। पौराणिक हंस तीर्थ क्षेत्र के दर्शन पूजन हेतु समुचित प्रबंध हो। ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक धरोहर पौराणिक हंस तीर्थ क्षेत्र के संरक्षण व संवर्धन हेतु पुरातत्व विभाग एवं पर्यटन मंत्रालय आगे आकर अपना बोर्ड स्थापित करे। इस दिव्य ज्योति यात्रा में राष्ट्रीय धर्म संरक्षक संघ के संयोजक श्री व्यास मुनि जी महाराज, राष्ट्रीय हिंदू संगठन के पदाधिकारी श्री पदम सिंह जी आदर्श सहित कई अन्य सदस्यगण एवं इलाहाबाद हाई कोर्ट के कई अधिवक्तागण श्री पंकज मिश्रा, योगेश तिवारी, परमानंद राहुल आजाद के अलावा हंस भगवान के बहुत से श्रद्धालुजन श्री राजमणि मिश्रा, श्री DN शुक्ला, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के रिसर्च स्कॉलर्स विपुल त्रिपाठी जी, आचार्य बलदेव, वेद शास्त्री राम जोश द्विवेदी, अमित आकाश, महेंद्र, नितिन दास, शेर सिंह कुशवाहा आदि मौजूद रहे। प्रयागराज से साहित्य संपादक आशीष मिश्रा की खास रिपोर्ट। हंस जन्मभूमि की, हंसकूप की, संध्यावट तीर्थ की, संकटहर माधव की, द्वादश माधव की, पौराणिक हंस तीर्थ क्षेत्र मुक्त हो, संध्यावट तीर्थ मुक्त हो, श्री संकटहर माधव मुक्त हो, हंसकूप हंस तीर्थ मंदिर भूमाफिया योगी सत्यम का, भूमाफिया योगी सत्यम हंस तीर्थ के दर्शन के लिए गए हंस भगवान के श्रद्धालुओं के विरुद्ध दर्ज झूठी तथ्यों पर आधारित मिथ्या FIR झूठी FIR झूठी FIR पौराणिक हंस तीर्थ क्षेत्र की ऋग्वेदीय पूर्वामनाय गोवर्धन मठपुरी पीठाधीश्वर श्री स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज की, स्वामी कृष्णानंद महाराज की, स्वामी सभी साधु संतों की, मुख्यमंत्री योगी की, पौराणिक हंस तीर्थ क्षेत्र की, गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ की, जय जय श्री हंस भगवान। स्वामी जी, आप ये बताइए, ये मांग किस लिए है आप लोगों का? आज ये दिव्य ज्योति जो आप लोग मार्च किए हैं, दिव्य ज्योति, इसका उद्देश्य क्या है? ये दिव्य ज्योति यात्रा जो है ये पंचसूत्रीय मांगों पर आधारित है। हाँ। जैसे कि प्रथम मांग हमारी है कि जो भगवान विष्णु के हंस अवतार की जन्मभूमि है पौराणिक हंस तीर्थ क्षेत्र, हाँ। गंगा तट फूलपुर प्रयागराज जी, जो कि सत्यम क्रिया योग अनुसंधान संस्थान के 4 दीवारी के भीतर आ गई है, उसके दर्शन पूजन के लिए 2 फरवरी 2023 को साधु संत गए थे दर्शन के लिए। हाँ। उसमें मैं भी था। स्वामी योगेश्वराचार्य जी के नेतृत्व में हम लोगों ने झूसी थाने में पहले से एप्लीकेशन भी दे रखा था सुरक्षा के दृष्टिकोण से। योगी सत्यम द्वारा जबरदस्ती हम लोगों को कार्यालय में बुला करके जबरन अंदर कर लिया गया और हमें बहुत प्रताड़ित भी किया गया। क्या आपके साथ मारपीट की गई? जी, हमको मारा भी और हमारी हत्या भी करने का धमकी भी दी गई है। किसी भी समय वो हत्या भी कर सकते हैं। वो 1 नंबर के भूमाफिया हैं।
फिर आप गंगा जी में अवैध निर्माण कार्य कर रहे हैं। क्या इसके खिलाफ आपने कोई एप्लीकेशन शासन या प्रशासन को दिया? जी हाँ, शासन प्रशासन में हमने विभिन्न मंत्रालयों में भी एप्लीकेशन प्रेषित कर दिया है और जो हमारे विरुद्ध झूठी FIR लगाई गई है, झूसी थाना में लिखी गई है, उसे निरस्त करने की मांग भी हमने की है। स्वामी जी, आप कह रहे हैं कि आपको बंधक बना के मारा पीटा गया, दुर्व्यवहार किया गया। क्या इसके संबंध में आपने शिकायती पत्र थाना अध्यक्ष झूसी को या कमिश्नर प्रयागराज को दिया? कि हाँ, झूसी कमिश्नर प्रयागराज को हमने प्रेषित कर दिया। उस पे अभी तक कोई कार्रवाई हुई? कोई आपसे संपर्क किया? अभी तक किसी ने संपर्क नहीं किया है। तो आप प्रशासन से क्या उम्मीद करते हैं? प्रशासन से हम चाहते हैं कि सत्यमेव जयते, हम लोगों को न्याय दें, हंस भगवान के तीर्थ को मुक्त करें, जो मिथ्या तथ्यों पर आधारित झूठी फर्जी FIR है उसको निरस्त करें और भूमाफिया योगी सत्यम के विरुद्ध कार्यवाही करें। हंस तीर्थ मंदिर और हंस कूप पर पर्यटन मंत्रालय और पुरातत्व विभाग आगे आकर अपना बोर्ड स्थापित करे। संध्यावट तीर्थ और संध्यावट के नीचे स्थापित पौराणिक जो संकष्ट धर्मादव हैं उनको पुनः स्थापित करके उनको सुरक्षित संवर्धित करें। तो क्या आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपनी शिकायत कुछ करना चाहेंगे? अवश्य करना चाहेंगे। उन्हें हमने कई बार पत्र भी प्रेषित किया है इस संदर्भ में, लेकिन संभवतः हमें लगता है हमारे जो माननीय महंत जी हैं गोरक्षपीठाधीश्वर स्वामी योगी आदित्यनाथ जी, उनके श्रवणेंद्रियों तक हमारी बात अभी तक पहुंची नहीं है। नहीं तो इतने दृढ़ संकल्प हैं कि जो भी भूमाफिया हैं पौराणिक हंस तीर्थ क्षेत्र को नष्ट करना चाहते हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई अवश्य होती, क्योंकि संध्यावट के नीचे साक्षात गुरु गोरखनाथ जी का अलख निरंजन धूना और उनके गुरु मच्छंदर नाथ जी की तपोभूमि भी है। यह दिव्य लीला स्थली है श्री हंस भगवान की। हम सभी साधु संतों से, सभी श्रद्धालुओं से, सभी जनता जनार्दन से, सभी सामान्य लोगों से निवेदन यही है, इस दिव्य लीला स्थली को जो प्रयाग के पंचकोशीय परिक्रमा, द्वादश माधव परिक्रमा और बहिर्वेदी परिक्रमा की स्थली होने के साथ साथ भगवान विष्णु के हंस अवतार की जन्मभूमि है, ऐसे दिव्य लीला स्थली को, ऐसे पौराणिक हंस तीर्थ क्षेत्र को संरक्षित संवर्धित करने के लिए आगे आए। महाराज जी, आप जो है ये किस संस्था की ओर से, कितने लोगों की तरफ से आज ये दिव्य ज्योति यात्रा निकाली गई? ये सभी सनातन धर्मावलंबियों की ओर से राष्ट्रीय हिंदू संगठन, राष्ट्रीय धर्म रक्षक संघ, सबकी ओर से यह यात्रा निकाली जा रही है। इसका संदेश क्या देना चाहेंगे प्रशासन को? प्रशासन को यही संदेश देना चाहेंगे कि जो मिथ्या तथ्यों पर आधारित झूसी थाने में दर्ज है झूठी FIR संख्या भी इसमें दर्ज है 64/2023, इसे निरस्त कर दिया जाए। इसके सारे CCTV वीडियोज भी हैं, फोटोज भी हैं, सारे साक्ष्य हैं और मौका वारदात झूसी थाना अध्यक्ष उपस्थित भी थे, इसलिए सबसे पहले फर्जी FIR निरस्त किया जाए। और जो भूमाफिया योगी सत्यम है, जिन्होंने न सिर्फ हमारे साथ साधु संतों के विरुद्ध भी घोर अत्याचार किया है, घोर प्रताड़ना दी है, ऐसे लोगों के विरुद्ध सकारात्मक कार्यवाही करें ताकि भविष्य में कोई भी गेरुआ वस्त्र धारण करके इस प्रकार से सनातन धर्म को बदनाम न कर सके। क्रिया योग संस्थान एक ऐसी संस्थान है जिनके यहाँ कोई भी गुरु परंपरा नहीं है, स्वस्थ गुरु परंपरा जो वैदिक परंपरा है, वैदिक परंपरा नहीं है इनके यहाँ गौ वेद विप्र संत भगवत विग्रह धार्मिक ग्रंथ के दर्शन भी आपके नहीं होंगे। यहाँ संतों को प्रताड़ना दी जाती है, उसका मैं साक्षात स्वयं स्वर्गीय नरेंद्र जी प्राप्त किया है, स्वयं हमको मिला है इस चीज के लिए। इसलिए हम यह निवेदन करेंगे सभी से कि हंस तीर्थ क्षेत्र को सबसे पहले बचाएं और साधु संतों के विरुद्ध जो भी फर्जी FIR दर्ज किया गया है उसे निरस्त कर दिया जाए। हंस तीर्थ क्षेत्र अभी तक किसके अंदर में है? किसने बंधक बना कर रखा है? क्रिया योग अनुसंधान संस्थान व उसके संचालक सत्यनारायण सिंह उर्फ योगी सत्यम पुत्र दल सिगार, इन्होंने पेड़ाप गंगा जी में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की सीधे अवमानना करते हुए पौराणिक हंस तीर्थ क्षेत्र को अपने पत्नी चार दीवारी में बना लिया। जबकि इस संदर्भ में शासन प्रशासन को मैं लगातार पत्र देता रहा, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। क्या चार दीवारी बना करके गेट भी लगा लिया है उन्होंने? गेट लगा करके ताला बंद कर लिया है और मंदिर को ध्वस्त भी कर रहे हैं, मंदिर की मूर्तियों को नष्ट कर रहे हैं। श्री हंस भगवान का विगत 1-2 दशक से दर्शन पूजन भी सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। अब तो दर्शन पूजन भी पूरा प्रतिबंधित कर दिया है, ठाकुर जी को भोग इत्यादि कुछ नहीं लग पा रहा है। मंदिर लगभग कितनी पुरानी है वो हंस तीर्थ? ये पौराणिक स्थल है, जैसा कि हमने निवेदन किया, इसका भागवत महापुराण, मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण, नारदी पुराण, पद्म पुराण, अन्य धार्मिक ग्रंथों में स्पष्ट उल्लेख है। प्रयाग शताध्यायी में उल्लेख है। कल्याण तीर्थांक में प्रयागराज के पंचकोशी द्वादश माधव बहिर्वेदी परिक्रमा के स्थलगत इसको दिखाया गया है।
हंस तीर्थ मंदिर के संदर्भ में मत्स्य पुराण ने, जो कि सबसे प्राचीन पुराण है, वो कहते हैं उत्तरेण प्रतिष्ठानात् भागीरथ्यास्तु पूर्वतः हंस प्रपतनम नाम तीर्थम त्रिश्लोकेषु विश्रुतम कूपम चैव तु तत्रास्ति प्रतिष्ठाने यदि विश्रुतम तत्र स्नात्वा देवा सन्तर्पयन्ति अश्वमेध फलं तस्मिन् स्नानमात्रेण भारत यावत् चन्द्रस्य सूर्यस्य तावत् स्वर्गे महीयते। यानी गंगा जी के पूर्वी तट पर प्रतिष्ठानपुर, जिसका आदिम नाम कोहना है, का उत्तरी भाग प्रसिद्ध पौराणिक हंस प्रपतन तीर्थ है। हंस भगवान की जन्मभूमि है। इस तीर्थ में रहते हुए हंस कूप के जल से स्नान करने से, आचमन करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है और तर्पण करने से पितरों को ऊर्ध्वगामी गति की प्राप्ति होती है। ये आर्कोलॉजिकल मोमेंट्स भी है। इसे ब्रिटिश पीरियड में पुस्तक प्रकाशित थी प्रयाग प्रदीप, उसमें लिखा भी है कि अब यह हंसकूप सरकारी पुरातत्व विभाग की ओर से सुरक्षित कर दिया जाता है। इसके अलावा विभिन्न बहुत सारी सरकारी एजेंसीज हैं, जैसे सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय 2013 कुंभ दिग्दर्शिका में भी निकाला उन्होंने कि प्रयाग की पंचकोशी परिक्रमा द्वादश माधव का स्थल हंसकूप अत्यंत पौराणिक है। हंस तीर्थ मंदिर जैसा मंदिर पूरे विश्व में कहीं नहीं है और पुरातत्व विभाग ने भी रिपोर्ट लगा रखी है। इन सब के उपरांत भी सत्यम जी इस पे अतिक्रमण करते चले जा रहे हैं। दर्शन पूजन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंधित लगा दिए हैं और जो भी उनके विरुद्ध आवाज उठाता है उसको झूठे FIR लिखवा देते हैं, उसको बहुत ताड़ना देते हैं, उसकी हत्या भी करवाने में समर्थ हैं वो। इसलिए मैं प्रशासन से विनम्र निवेदन करूं कि उसे बचाया जाए। पौराणिक हंस तीर्थ क्षेत्र के संदर्भ में यही निवेदन है, इसका बड़ा महत्व बताया गया है। इसी प्रकार संध्यावट का भी महत्व बताया गया है। अथ संध्यावटे रम्य ब्रह्मचारी जितेन्द्रिया उपवासी शुचि संध्याम ब्रह्मलोकम वाप्नुयात् तस्मात् द्विजवराः सर्वे गत्वा संध्यावटान्तिके संध्याम उपास विधिवत् पूजयन्ति च माधवम् एवं संध्यावटं प्रार्थम उच्यन्ते लोकपातकात् प्रसन्नस्य भक्तेषां श्री शंकर माधव। अर्थात इस संध्यावट के नीचे जो भी तपस्वी तपश्चर्या करता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है, त्रिकाल संध्या करता है, उसे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्त होता है। और जो भी जिसको व्रात संज्ञा का दोष लग गया है वो वहाँ संध्या करता है तो व्रात संज्ञा का प्रायश्चित हो जाता है। इसलिए इसका बड़ा महत्व बताया गया है। इसी संध्यावट के नीचे गुरु गोरखनाथ एवं उनके गुरु मच्छंदर नाथ जी की तपोभूमि भी है। इसके अलावा अन्य भी बहुत सारी समाधि स्थलें यहाँ पर स्थित हैं और भगवान विष्णु के हंस अवतार की जन्मभूमि है। इसी की लीला स्थली के दर्शन के लिए हम गए थे। वहाँ हमारा अतिक्रमण करना, वहाँ पर कब्जा करना हमारा ध्येय नहीं है। वहाँ यही निवेदन है कि पुरातत्व विभाग और पर्यटन विभाग अपना बोर्ड स्थापित करें और दर्शन पूजन की सुलभ वहाँ पर व्यवस्था करें। गुरु गोरखनाथ, गुरु मच्छंदर नाथ का जो पवित्र धुना आप कह रहे हैं वहाँ था, तो उसका उल्लेख कहाँ मिलता है? उसका उल्लेख आप तो पुरुष बताते हैं। वहाँ जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने प्राय एप्लीकेशन कई सारे स्थानों पर दिया है, उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है। और शास्त्रों में भी ये बताया जाता है कि संध्यावट की जो तपोभूमि है वहीं गुरु गोरखनाथ और मच्छंदर नाथ तपस्या किए थे और उन्हीं के श्राप से ही झूसी जो प्रतिष्ठानपुर, जिसका प्राचीन नाम था, झुलस करके झूसी बन गया था, उल्टा हुआ था। तो अब अभी आप पुरातत्व विभाग से क्या उम्मीद करते हैं? पुरातत्व विभाग ने रिपोर्ट लगा रखी है इसके संदर्भ में। राम नरेश पाल जी थे पुरातत्व विभाग अधिकारी, वो निरीक्षण किए थे। CRO जी भी निरीक्षण किए थे, लेकिन नहीं समझ में आता कि सिर्फ निरीक्षण और जांच ही होती रहती है, स्थूल धरातल पर कभी कार्रवाई नहीं होती। लिखा जाता है कि ADM प्रशासन एक साल हो गया, ADM प्रशासन जांच कर रहे हैं। DM महोदय कह रहे हैं महाराज जी हम जांच कर रहे हैं, उनको पत्र देते हैं, कहते हैं जांच कर रहे हैं, लेकिन वो जांच करते ही रहते हैं और हंसकूप भी अतिक्रमण में हो जाता है, उसको भी वो नष्ट करते चले जा रहे हैं श्रीमान योगी सत्यम जी। इसी के विरुद्ध में हम लोग हैं कि हंस तीर्थ क्षेत्र मुक्त हो। और हम लोग जब दर्शन करने गए तो हंस तीर्थ मंदिर के जब गेट पर गए तो वहाँ रोक दिया गया। पहले कहा कि हम गार्डों के द्वारा योगेश्वराचार्य जी से कि हम पहले सत्यम जी से पूछ लीजिए फिर आपको दर्शन के लिए कहेंगे। फिर उन्होंने कहा कुछ वहाँ पर माताएं आ गई और विक्रमादित्य, संतोष सिंह, लक्ष्मी इत्यादि लोग आ गए, कहे कि चलिए कार्यालय में दर्शन कीजिए, उसके बाद दर्शन कराएंगे सत्यम जी से मिलने के बाद। और हम लोग जाने लगे माघ मेले में वापस होने के लिए, लेकिन उन्होंने बार बार कहा कि नहीं चलिए वहाँ पर चाय पीजिए, आपको दर्शन कराएंगे अवश्य। तो स्वामी जी के साथ में गए, लेकिन हम लोग अंदर नहीं जा रहे थे। संतों को अंदर किया और हमको जबरदस्ती स्वयं सत्यम बाहर आए थे और हमको अंदर किए। इसका पूरा CCTV वीडियो भी बना हुआ है। और अंदर करने के बाद संतों से अभद्र व्यवहार, गाली गलौज शुरू किया और हम कहा कि ये व्यास मुनि जो हैं हंसकूप के लिए बहुत प्रयत्न कर रहे हैं, इनको बहुत दर्शन चाहिए, इनको जाइए इस कमरे में बंद कर दीजिए, माताओं से कहा उन्होंने, और इनका अश्लील वीडियो बनाइए ड्रग्स लेकर के उत्तेजनापूर्वक। इसके बाद हमने कोई कुर्सी पर बैठा रह गया तो वो हमको जबरदस्ती खींचने लगे। उसमें 10-15 गुंडे थे, संतोष सिंह, विक्रमादित्य, लकी इत्यादि बहुत सारे लोग थे और वो लोग खींच के हमको मारने भी लगे। तो अब अत्यंत वेदना होने पर हमने अपने श्री हंस भगवान को पुकारा, नारायण शब्द का नाद किया। तो बाहर खड़ी जनता जो आ जा रही थी उन्होंने वो हल्ला मचाया। झूसी थाना अध्यक्ष भी मौके पर उपस्थित आ गए।
तब उन्होंने हमको छोड़ा और तब जाकर के किसी प्रकार से अपने जीवन की रक्षा के लिए हमने उस गेट को जो सत्यम के कार्यालय पर लगा था उसके ऊपर से लांघ करके बाहर आए। उसमें भी लकी नामक गुंडे ने हमारा पैर पकड़ करके लटक गया था ताकि मैं बाहर ना पाऊं, लेकिन जो बाहर जनता जनार्दन थी उसके प्रयास से हम बाहर आए और झूसी थाना अध्यक्ष को मौका वारदात पूरे घटना का प्रकरण दिया। मीडिया भी थी, मीडिया को भी पूरे प्रकरण से अवगत कराया। इसके बाद मैं वहां पर साधु संतों के साथ में हटा और इस चीज का पूरा योगेश्वराचार्य जी ने मीडिया में कहा भी है, लेकिन मुझे नहीं समझ में आता कि माननीय झूसी थाना अध्यक्ष महोदय वैभव सिंह जी हमारे विरुद्ध फर्जी FIR क्यों लिख लेते हैं जो मिथ्या आरोपों पर आधारित है। वो लिखते हैं कि हम असलाहा लेकर गए थे, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे चरणों में कोई चरणों में पादुका भी नहीं थी, सिर्फ हम जो है एक श्वेत वस्त्र तन पर था, एक श्वेत वस्त्र नीचे था, एक पगड़ी थी और इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं था। हंस भगवान के जो आसन था, हंस भगवान का जो पंचपात्र था उसे भी सत्यम ने छीन लिया, सत्यम ने उसको भी छीन लिया। हमको प्रताड़ित भी किया गया और हमारे विरुद्ध झूसी थाने में फर्जी FIR निरस्त कर लिया गया। आज तक मैंने कोई अपराध नहीं किया है, प्रमाणित है। ये झूठी FIR निरस्त किया जाना चाहिए जो वहाँ पर दर्ज है। स्वामी जी ये बताइए, आपको इतनी प्रताड़ना मिली, क्या आप भी FIR दर्ज कराना चाहेंगे? अवश्य, योगी सत्यम के खिलाफ अवश्य हम चाहेंगे कि योगी सत्यम ने जो भी अपराध किया है उसको दंड उन्हें मिलना ही चाहिए। यद्यपि मुझे त्रिकाल संध्या करनी होती है, इसलिए मैं वहां से संगम तक डायरेक्ट चला आया था और संगम के बाद मुझे अयोध्या जाना पड़ा। अयोध्या से बरसाना गया जहां पर मैं रहता था अभी वर्तमान। फिर हमें पता जब चला, हमें सुरेश ब्रह्मचारी जी ने बताया, तब उसके बाद हम यहाँ पर आए और यहाँ उपरोक्त प्रकरण को संभाला कि आखिर इस प्रकार का मिथ्या आरोप क्यों लगाया जा रहा है और दूसरे थाना अध्यक्ष महोदय ने क्यों हमारे विरुद्ध FIR लिखी। स्वामी जी अंतिम सवाल, आप ये बताइए, अपना परिचय दीजिए, अपने संगठन का परिचय दीजिए और अपने जितने भी आपके वो हैं अनुयायी हैं उनका परिचय दीजिए। किनके आह्वान पे आज ये दिव्य ज्योति यात्रा निकाली गई? मैं व्यास मुनि हूँ। राष्ट्रीय धर्म रक्षक संघ नामक एक संगठन है जिसमें सभी सनातनी इसके सदस्य हैं और आप श्रद्धालु और राष्ट्रीय हिंदू संगठन भी इसमें हमारे साथ है, विश्व हिंदू परिषद भी हमारे साथ है एवं सभी साधु संतों का आशीर्वाद और कृपा हमें प्राप्त है। गोवर्धन मठ पूरी पीठाधीश्वर स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज जी, आदित्य की वाणी, सारे संगठन पौराणिक हंस तीर्थ क्षेत्र को बचाने के लिए निवेदन कर रहे हैं। इस संदर्भ में हमारे पुरी के शंकराचार्य जी ने जिला प्रशासन से स्पष्ट निवेदन किया था कि 15 दिन के भीतर जिला प्रशासन हंस तीर्थ को मुक्त कराए, लेकिन जिला प्रशासन मुक्त कराने में असफल रहा। हम लोग दर्शन करने गए तो हम लोगों के विरुद्ध झूठी FIR लिख दिया है। इसके अलावा कैलाश धाम के स्वामी कृष्णानंद महाराज जी, परशुराम अखाड़ा के सुदर्शन दास जी महाराज जी, परमानंद आश्रम के महाराज जी और जितने भी साधु संत हैं, राम गोपाल दास महाराज, नृत्य गोपाल दास जी महाराज जी, सभी साधु पूज्य विद्या भास्कर जी महाराज, राघवाचार्य, सभी संतगण इसमें सम्मिलित हैं। तीर्थ को बचाने के लिए सभी समर्पित है और सबसे निवेदन है कि तीर्थ को बचाया जाए। इसी साथ मैं निवेदन करूंगा श्री हंस भगवान की, पौराणिक हंस तीर्थ क्षेत्र की, श्री हंस जन्मभूमि की, हंस कूप की, संध्यावट तीर्थ की, संकष्टर माधव की, उसी थाने में दर्ज हंस भगवान के श्रद्धालुओं के विरुद्ध मिथ्या आरोपों पर आधारित फर्जी FIR निरस्त हो। हाँ सब बढ़िया। चलो